ह्यूमन एक्टिविटीज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेकंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है वो एक्टिविटीज जिनको परफॉर्म करने से हमें कुछ रिटर्न मिलेगा, हमें कुछ प्रॉफिट अर्न होगा, उन सारी एक्टिविटीज को बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर ने अपनी एग्रीकल्चरल लैंड पे फूड ग्रेन्स ग्रो किए, उन फूड ग्रेन्स को ग्रो करके उन्होंने मार्केट में सेल किया, मार्केट में सेल करने से उन्हें क्या मिला, मनी मिली, प्रॉफिट मिला उन फूड ग्रेन्स को ग्रो करने का। उस प्रॉफिट को यूज करके, उस मनी को यूज करके फार्मर ने अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया। तो वो एक्टिविटीज जिसमें हमें कुछ रिटर्न में प्रॉफिट मिल रहा है ताकि हम अपनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, उन सारी एक्टिविटीज को बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस का मतलब समझने में मेनली हम 3 पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर सेल परचेज कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास आएगा कि हम जो भी प्रोडक्शन का या सेल परचेज का काम कर रहे हैं उसको हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। और थर्ड हमारे पास आएगा कि हमने जो एक्टिविटी करी वो हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए की। बेसिकली हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट अर्न होना है, यही हमारी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में मेन पॉइंट यही रहेगा कि हमने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करी है वो हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए करी। तो बिजनेस में हमारे 3 पॉइंट्स क्या थे, हमने किसी चीज का प्रोडक्शन या फिर सेल परचेज किया, हमने वो काम रेगुलर बेसिस पे किया, और थर्ड पॉइंट हमारा मेन पॉइंट रहेगा कि हमने प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करी। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लॉथ शॉपकीपर है। क्लॉथ शॉपकीपर क्या करता है, फैक्ट्री से बल्क में क्लॉथ उठाता है और अपनी शॉप पे वो कस्टमर को सेल आउट करता है। सेल आउट करने का जो प्राइस आएगा वो प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में शॉपकीपर का प्रॉफिट मार्जिन ऐड ऑन होने के बाद वो जो प्राइस लेगा वो कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो अब देखते हैं हमारे 3 पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर किसी गुड्स या सर्विसेज की सेल परचेज कर रहे हैं। यहाँ पे शॉपकीपर सेल कर रहा है क्लॉथ की और परचेज कर रहा है फैक्ट्री से। फैक्ट्री से बल्क में सामान परचेज किया और कस्टमर को सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पे सेल परचेज एक्टिविटी हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है। यस, डेली शॉपकीपर जाता है अपनी शॉप पे, सेल का काम करता है, कस्टमर्स के साथ इंटरैक्ट करता है और उन्हें अपना क्लॉथ सेल आउट करता है। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट अर्न करना। अभी हमने बात करी जो सेलिंग प्राइस होगा क्लॉथ का, वो सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो हमारा परचेज का प्राइस है उसमें शॉपकीपर का प्रॉफिट ऐड ऑन होने के बाद जो प्राइस आएगा वो प्राइस हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। तो इससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बीच में ऐड ऑन है और वो हमारे लिए क्या होगी, अर्निंग्स होगी। तो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे हम कुछ प्रोडक्शन या सेल परचेज कर रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, प्लस जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्टिविटी कर रहे हैं, उसे हम बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज की 3 टाइप्स थी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे प्रोफेशन की। प्रोफेशन हेड में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जिसमें कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल या नॉलेज का यूज होता है, प्लस कुछ प्रॉफिट हमें अर्न हो रहा है। उन सारी एक्टिविटीज को हम बोलेंगे प्रोफेशन के अंदर आने वाली एक्टिविटीज। लाइक अगर हम बात करें एक डॉक्टर की, डॉक्टर क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है। पेशेंट्स को ट्रीट डॉक्टर तभी तक कर सकता है जब उसके पास उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज और स्किल होगी। तो डॉक्टर ने क्या किया, पेशेंट को ट्रीट करने के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज का यूज किया और इन रिटर्न डॉक्टर को क्या मिला, उस पेशेंट से फीस मिली। तो यहाँ पे डॉक्टर ने अपनी नॉलेज का यूज किया, इन रिटर्न अर्निंग्स किस फॉर्म में हुई, जो पेशेंट ने फीस दी। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज को हम किस में इंक्लूड करेंगे, प्रोफेशन में। थर्ड हमारा पॉइंट था, थर्ड हमारी टाइप थी एम्प्लॉयमेंट।
एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वो सारी एक्टिविटीज जिसमें एक पर्सन कोई भी काम कर रहा है थर्ड पर्सन के लिए और इन रिटर्न उसे सैलरी या फिर वेजेस मिल रही हैं। लाइक अगर हम बात करें लेबरर की, लेबरर क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के लिए काम करते हैं और इन रिटर्न लेबरर को डेली वेजेस या फिर वीकली सैलरी मिलती है। तो ऐसी एक्टिविटीज जहाँ पे किसी थर्ड पर्सन के लिए हम काम कर रहे हैं और इन रिटर्न हमें सैलरी मिल रही है, उन एक्टिविटीज को हम किस हेड के अंडर इंक्लूड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के अंडर। तो हमने अभी तक बात करी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, वो एक्टिविटीज जो मनी अर्न करने के लिए करते हैं, जिसके मेनली 3 टाइप्स हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस जहाँ पे हम किसी चीज की सेल परचेज कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रोफेशन अपनी स्पेशलाइज स्किल और नॉलेज का यूज कर रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और थर्ड था हमारा एम्प्लॉयमेंट, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए और इन रिटर्न हमें कुछ अर्निंग्स हो रही हैं, ऐसी एक्टिविटीज को हम इंक्लूड करेंगे एम्प्लॉयमेंट में।